स्टूडेंट्स, आइए हम आपको कुछ प्रैक्टिस कराते हैं नाउन से जुड़ा हुआ। देखिए, मैंने आपको आप प्रैक्टिस के तौर पे कुछ क्वेश्चंस नोट किया है हमने, और इस तरीके से आप इसको आइए देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे इन सेंटेंसों में कि कौन सा आपका प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा मटेरियल है और कौन सा अब्स्ट्रैक्ट है। इसको कैसे पहचानेंगे आइए देखते हैं। थोड़ा सा पहले हम इनके बारे में आपको बता दें। जैसे कि आप जानते होंगे, और नाउन का डेफिनेशन, उनके काइंड्स, उनको पहचानना, ये सब आप जानते होंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ, मान लीजिए कोई बच्चा अगर नहीं जानता हो तो जान जाएगा। देखिए, ये प्रॉपर नाउन जो दिया गया, प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, किसी बिल्डिंग का, किसी शहर का, देश का, किसी का अगर नाम आ रहा है, नेम चाहिए। इंडिया, पाकिस्तान, मोहन, सीता, गीता, इंडिया, बाइबल, कुरान, ताजमहल, किसी भी चीज का अगर नाम आ रहा है, नेम, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको पहचानना है। आप जानते होंगे, एज रिवाइज करने के लिए, रिवीजन के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगला, कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? तो कॉमन नाउन उसको बोलते हैं जो एक ही प्रकार के वस्तुओं को इंडिकेट करता है। जैसे आपने लिखा बॉय या बॉयज, तो हर सारे लड़कों के लिए आ गया। चेयर तो सारे चेयर, बॉय तो सारे बॉय, मोबाइल तो सारे मोबाइल। ये एक प्रकार की जो प्रजाति का इंडिकेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। तो कह सकते हैं कॉमन नाउन इज दैट नाउन व्हिच हु या इट रिफर्स वंस टाइप रेस, वंस टाइप और स्पाइसेस, एक प्रकार की प्रजाति। दूसरी पहचान है कॉमन नाउन का कि इसको हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। बॉय है तो बॉय, गर्ल है तो गर्ल, चेयर है तो चेयर्स, राइट। ये आपका कॉमन नाउन का पहचान जाएगा। कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? देखिए, इसका नाम ही दे दिया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मीनिंग होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी वह संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे आपकी भीड़ है, भीड़, क्लास है, आर्मी है, और मान लीजिए आपका चाबी का गुच्छा है, तो एक ग्रुप का समूह है, इंडिकेशन कर रहा है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? बताइए। इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो दैट नाउन व्हिच रिफर एनी ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे आपका मूव, आर्मी, बंच ऑफ ग्रेप, एक्सेट्रा। ये मटेरियल नाउन आप देख रहे हैं। मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं? तो दैट नाउन हु रिफर एनी मेटल, यानी वह नाउन जो किसी भी मेटल की ओर इंडिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसे आपका है सॉइल, राइस, फ्लोर, घी, मिल्क, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या है? मटेरियल है। अब नेक्स्ट नंबर आप देख रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको बोलते हैं जिससे किसी गुण, अवस्था या एक्शन का सेंस आए, उसको हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक संज्ञा, इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इसको हम केवल फील कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट कैरी वन प्लेस टू अदर प्लेस। हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले नहीं जा सकते, छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? उसको एहसास करते हैं। तो इस प्रकार का जो आपका नाउन आता है, दैट इज अंडर द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। आइए स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको देखिए सेंटेंस नोट कर रखा है। इसमें दिया है कि पॉइंट आउट द नाउन। आपको सबसे पहले नाउन बताना है सेंटेंसों में, और उसके बाद दिया है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर
प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल आर अवस्थित, और उसके बाद ये बताना है कि वो प्रॉपर कॉमन मटेरियल अथवा क्या है, अवस्थित, ये आपको बताना है। तो देखिए पहले सेंटेंस में देखते हैं कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो नाउन है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया, सॉरी, ये लिखा आई हैव अ बुक, मेरे पास एक पुस्तक है। तो इसमें नाउन को पहचानना है। तो देखिए जो आई दे दिया गया, आई हमारा क्या है, प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। हैव हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। ए हमारा आर्टिकल हो गया। बुक हमारा क्या है, ये नाउन है, क्या है, नाउन। तो हम इसको सर्किल कर दिए नाउन को। अब ये कौन सा नाउन है, तो देखिए बुक का हमारा बुक्स होता है। तो जिसका सिंगुलर से प्लूरल हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, अब कॉमन नाउन कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि बुक्स का मतलब बुक यानी किताब हिंदी में कहते हैं। अब इसके दायरे में सारी बुक्स आ जाएंगे, चाहे वो किसी प्रकार की पुस्तक हो, किसी भी धार्मिक हो या किसी सब्जेक्ट की हो, सब पुस्तक इसके दायरे में आ जाएंगे, बुक के दायरे में। तो जिससे किसी एक प्रजाति का एक ही टाइप के रेस का पता चलता है उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। तो यह हमारा नाउन रहा, कौन सा नाउन रहा, तो आपका ये कॉमन आपका नाउन हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, ये दिया है मोहन। ये मोहन देखिए आपका नाउन है, ये नेम दे दिया गया है, क्या है, नेम। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन जाएगा, हमने पी से इंडिकेट कर दिया। गोज टू आगरा, गोज हमारी वर्ब हो गई, टू प्रीपोजिशन है, और आगरा देखिए फिर ये नाम आ गया, ये किसी शहर का नाम है, और नाम होने की वजह से ये भी हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है जी, अगला देखिए, अब ये दिया है द बॉयज। देखिए द हमारा आर्टिकल है, बॉयज दे दिया गया, बॉय का बॉयज है, प्लूरल फॉर्म में दे दिया गया है, और सिंगुलर से प्लूरल होता किसका है, तो कॉमन नाउन का होता है। तो ये आपने कॉमन नाउन कर दिया। आप देखिए हेल्पिंग वर्ब है, सीटिंग दिया गया आपका, क्या होगा, मेन वर्ब में आई लगा दिया गया, मेन वर्ब है। इन आपका जो है प्रीपोजिशन हो गया, द हमारा आर्टिकल है, और देखिए लाइब्रेरी जो दे दिया गया, लाइब्रेरी का लाइब्रेरीज होता है, राइट, और लाइब्रेरी का लाइब्रेरीज हो गया, यानी सिंगुलर से प्लूरल हो गया। और आप जानते हैं कि किसी और नाउन का नहीं, केवल कॉमन नाउन का जो है प्लूरल होता है। इस वजह से हमारा जो है क्या हो जाएगा, प्लूरल, प्लूरल नहीं, यानी कहने का मतलब कौन सा सेंटेंस भी होता है, तो कॉमन नाउन का। तो यहाँ पे आप जो है कॉमन नाउन कर देंगे। स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक आप शेयर करिए। आइए और देखते हैं, ये दिया है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो देखिए इसमें दिया ऑलवेज स्पीक, हमेशा बोलिए। तो यह ऑलवेज स्पीक को क्वालिफाई कर रहा है, इस वजह से ऑलवेज हमारा क्या है, ये एडवर्ब है। आई स्पीक हमारी क्या है, ये मेन वर्ब हो गई। दो हमारा आर्टिकल है। और ट्रूथ मीन्स सत्य, हमेशा आप सत्य बोलिए। ट्रूथ जो है सत्य बोलिए। देखिए सत्य का हम एहसास करते हैं, ले नहीं जा सकते, पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो यह किस में आएगा, ऐसा किसका डेफिनेशन आता है, तो अबस्ट्रैक्ट नाउन का आता है। तो हमारा ट्रूथ जो है आपका अबस्ट्रैक्ट, ठीक है, ये अबस्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखिएगा, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलिए। देखिए नेवर जो हमारा दिया गया यह एडवर्ब है, क्योंकि टेल के बारे में विशेषता बता रहा है, यानी कभी मत बोलिए क्या, अलाई, अलाई में झूठ। तो टेल हमारी वर्ब है, नेवर एडवर्ब हो गया, ये हमारा आर्टिकल है, और लाई मीन्स होता है झूठ। जैसे टूथ में सत्य होता है, ऐसे लाई का क्या होता है, झूठ। और यह भी हमारा भाई, झूठ को हम देखते हैं ना, सुनते हैं तो एहसास करते हैं। तो इस झूठ को भी हम क्या बोलेंगे, ये आपका हो जाएगा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, देयर आर 20 स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखिए देयर जो दे दिया गया है, देयर वहां, यहाँ, यह प्लेस की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ यह है क्या, एडवर्ब, लेकिन यहाँ ये प्रयोग जो है आपका
और क्या बोलते हैं, वर्ब से आर हमारी हेल्पिंग वर्ब उससे पहले कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए और आर हमारी वर्ब है और देयर आर 20 दे दिया गया, 20 स्टूडेंट, स्टूडेंट को 20 क्वालिफाई कर रहा है, इस वजह से 20 हमारी एडजेक्टिव है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि स्टूडेंट के नंबर के बारे में शो कर रहा है। स्टूडेंट देखिए प्लूरल फॉर्म में दिया गया है, स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट का स्टूडेंट प्लूरल है, तो प्लूरल किसका बनता है, कॉमन नाउन का। इस वजह से यह हमारा जो नाउन होगा ये कॉमन नाउन हो जाएगा, राइट। इन जो दे दिया गया, इन हमारा आर्टिकल क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन। द हमारा आर्टिकल है। और जो क्लास देख रहे हैं, क्लास जो है बच्चों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोल सकते हैं, कलेक्टिव नाउन कर सकते हैं, राइट। ध्यान दीजिएगा, निश्चित रूप से आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, बस गौर से आप देखिएगा, लाइक करिएगा अच्छा लगे तो। अगला देखिएगा, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो देखिए आपका माई जो दे दिया गया है, यह पॉसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि रिंग हमारा जो नाउन दिया है इसको क्वालिफाई कर रहा है। रिंग हमारा नाउन है, रिंग मीन्स अंगूठी होती है, और इसका सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, इस वजह से यह कॉमन नाउन कहलाएगा। इज हमारी वर्ब है, मेड जो दे दी हेल्पिंग वर्ब है, मेड आपका क्या हो जाएगा, आपका मेन वर्ब। ऑफ जो दे दिया गया प्रीपोजिशन है, और गोल्ड जो आप देख रहे हैं, गोल्ड में सोना, यह एक मैटेरियल नाउन है, तो हम इसको मैटेरियल और नाउन कर सकते हैं, किसको, गोल्ड को। ठीक है जी। और देखिए ये लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ईमानदारी एक तरीके से हम इसको एहसास करते हैं, राइट। इसको न टच कर सकते हैं, न ले जा सकते हैं, न उसको ला सकते हैं, तो यह हमारा ऑब्जेक्टिव नाउन के दायरे में आ जाएगा। इज हमारी वर्ब है, द आर्टिकल है, बेस्ट दे दिया गया सुपरलेटिव डिग्री है गुड का, यह एडजेक्टिव है, और पॉलिसी जो दे दिया गया नीति है, इसका भी सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोल देंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, ये लिखा है गांधी जी और वाज और ग्रेट और लीडर। तो देखिए गांधी जी जो आप देख रहे हैं, यह क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, और जब कहीं भी नाम आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। वाज हमारी वर्ब हो जाएगी, और आर्टिकल है, ग्रेट आपका महान होता है, वह लीडर की विशेषता बता रहा है, तो ग्रेट हमारा एडजेक्टिव है, लीडर का लीडर्स होता है, यानी प्लूरल हो जाता है, इस वजह से इसको हम बोलेंगे कॉमन, क्या हो जाएगा आपका नाउन, ये भी आपका कॉमन। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। आइए देखिए, ये लिखा है पॉवर्टी इज द कर्स। पॉवर्टी यानी गरीबी, गरीबी को हम एहसास करते हैं, देखते, छूते या उसको टच नहीं कर सकते हैं, तो यह भी हमारा ऑब्जेक्टिव नाउन हो जाएगा। इज हमारी वर्ब है, कर्स अभिशाप है, तो यह भी एक तरीके से क्या है, और इसको भी हम ऑब्जेक्टिव नाउन के दायरे में ले सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब देखिएगा अगला दिया है द सन इज हॉट, दो हमारा आर्टिकल, सो हमारा क्या है, नाउन है, सूर्य है, नाउन हो गया आपका, इज वर्ब हो गया, हॉट आपका गर्म है, सूर्य की विशेषता बता रहा है, तो यह एडजेक्टिव है। सन को हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक चीज अगर कोई होती है तो उसको प्रॉपर नाउन के दायरे में लेते हैं, बहुत सारे सूर्य होते नहीं, यूनिक चीजें हैं, तो हम इसको प्रॉपर नाउन के दायरे में लेते हैं, ठीक। अगला देखिए द दे दिया गया है, द हमारा क्या है, आर्टिकल है, अर्थ हमारी पृथ्वी, यह भी आपके प्रॉपर नाउन के दायरे में आ जाएगी, सन आपका प्रॉपर नाउन था। ये मूव्स हमारी वर्ब है, राउंड भी चारों तरफ, यानी यह चारों तरफ घूमती है, द सन मीन्स सूर्य के, तो इस प्रकार जो है आपका द आर्टिकल और सन हमारा क्या हो जाएगा, तो यह एक तरीके से प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम आपको बताने की कोशिश की है, प्रैक्टिस ऑफ इसका नाउन, और आशा करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा।
और मैक्सिमम बच्चों तक अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और निश्चित रूप से जो है इसका आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिएगा। कहीं भी आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है उसमें तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।